आज के निफ्टी के काम को देख के काफी सारे लोगों को ये उम्मीद हो गई होगी कि हाँ 24,000 की अब रेस जो है वो शायद शुरू हो गई है। मतलब नेक्स्ट जो टारगेट नजर आ रहा है वो 24,000 का ही नजर आ रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि आज की एक्सपायरी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए 300 पॉइंट ऊपर है क्योंकि काफी सारे लोग पुट बाय करके नीचे बैठे हुए थे। याद होगा आपको, कल भी मैंने आपको ये चीज बताई थी जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहां से डाउन साइड की उम्मीद मत करना, साइडवेज या फिर बुलिश। ये चीज मैंने आपको कल भी क्लियर की थी। रीजन इसका यही था कि वो आज एक्सपायरी थी। आप देख सकते हो लास्ट 3 दिन से यहां से अपमूव। अब आप खुद सोच लो कि 3 दिन से अपमूव किया हुआ है, यहां पे कॉल बायर तो नहीं वेट करेंगे क्योंकि यहां पे अगर कॉल बायर्स को 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए मिलेंगे तो एग्जिट कर लेंगे। बट अगर वो माइनस में 500, माइनस में 1000, माइनस में 5000 होगा तो वो वेट करेंगे। और वही चीज चल रही थी लास्ट पूरे हफ्ते। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वेट किया है और आज फाइनली एक लॉस में, हैवी लॉस में पोजीशन जो है वो कट की है। यकीन ना हो तो कमेंट सेक्शन में देख लेना, सारे के सारे वही हैं जो लॉस करके बैठे हैं। मतलब अब जो एक कहा गया है ना, एक जो कहावत है कि प्रॉफिट को होल्ड करने की आदत नहीं होती है, लॉस को होल्ड करने की आदत होती है, वो चीज सच है। वो चीज बिल्कुल सच है कि हम लोग यही करते हैं। पॉइंट पे आते हैं। यहां अगर देखोगे लास्ट 4 दिन से इसने अपमूव लगाया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया अपमूव लगाया हुआ है इसने। बट अभी जो है ना, अगर आप कंडीशन को समझोगे तो यहां देखो क्या हो रहा है। ये एक चीज यहां देखना, सबसे पहले बड़े 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 चार्ट फ्रेम पे देखना। यहां पे क्या है, 2020 से जब ये कोविड फॉल हुआ था, यहाँ पे एक स्ट्रीम कोविड फॉल हुआ था, उसके बाद से इस सपोर्ट को वैल्यू कर रहा था। यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, फिर से एक सपोर्ट बनाया, फिर से एक सपोर्ट बनाया और फिर यहाँ सपोर्ट बनाया। अब थोड़ा सा इसको चार्ट फ्रेम को छोटा कर लेते हैं, अच्छे समझेगा। यहां देखो, यही चीज मैंने आपको बताई। यहां पे एक सपोर्ट बनाया, ये सपोर्ट बना के ऊपर बाउंस किया, इसी जगह आया, ब्रेकडाउन किया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया और अभी जो है उसको एक रीटेस्ट अटेम्प्ट किया जा रहा है। पहला नेगेटिव फैक्टर कि एक रीटेस्ट अटेम्प्ट किया गया, ठीक है। दूसरा, अब यहां पे सेकंड नेगेटिव क्या होगा, सेकंड नेगेटिव के लिए आप यहां पे दूसरी ट्रेड लाइन को देखो, कौन सी, ये देखो, रिजेक्शन फॉल, रिजेक्शन फॉल, रिजेक्शन फॉल, और एग्जैक्ट लगभग उसी एरिया में अब ये काम करता हुआ दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहां पे जो रिजेक्शन 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 की सीरीज है उसको ये कंटिन्यू कर सकता है, राइट। दोनों नेगेटिव बता दिए। बट वेट एक और चीज यहां पे मैं आपको एक और क्लियर कर दूं मैं, कि अभी तक आपने ये नोट किया कि आज एक्सपायरी क्यों इसने ऊपर करी है, क्योंकि ये जो कॉल बायर्स थे, मतलब जो पुट बायर थे, वो यहां पे होल्ड कर रहे थे, राइट। आज काफी लोगों को, जितने भी, मतलब मैं जितनों को जानता हूं, या फिर मैं ये कह लो कि अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं या फिर जितने भी अपने जो रेगुलर बेस की जिनसे बात होती है उनकी मैं बात करूं, तो सबकी एक ही थिंकिंग थी, क्या, 4 दिन से ऊपर की तरफ मूव किया हुआ है, रिजेक्शन पॉइंट पे बैठा हुआ है, यहां पे सर पुट बाय कर लेता है, फ्राइडे के दिन एक अच्छा फॉल मिल जाएगा। सबकी यही थिंकिंग थी। और मैं भी अपना ये बताऊं कि मैं भी मॉर्निंग से यही सोच रहा था कि हाँ, हो सकता है फ्राइडे के दिन, यानी कि कल के दिन, एक नेगेटिव कैंडल आपको देखने के लिए मिल जाए। बट हो सकता है इसके अपोजिट आपको काम करता हुआ दिखाई दे। कैसे काम करना है उसको थोड़ा समझते हैं, डिटेल में बात करते हैं। निफ्टी को थोड़ा, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे देख सकते हैं एक वेज पैटर्न क्रिएट किया था, ब्रेकआउट किया था, रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर फॉलो थ्रू करके ऊपर निकल रहा है। इसका रिजेक्शन पॉइंट बहुत ज्यादा नियर बाय आ चुका है, यहाँ पे इसका रिजेक्शन पॉइंट है। साथ साथ अगर देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। तो मतलब अच्छा काम कर रहा है बैंक निफ्टी पे कोई भी शक नहीं है। बट बैंक निफ्टी की एक चीज देख लेना, यहां पे जो ट्रेड लाइन हमने बात की थी ना, निफ्टी में बात की थी, जो 2020 से कोविड फॉल से जो वेट कर रहा था, यहां भी देख सकते हैं सपोर्ट सपोर्ट, ये सपोर्ट 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 सपोर्ट। अब जो है उसको भी ये घूम के रीटेस्ट करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। मतलब कि उसमें भी अभी एक अच्छा खासा स्पेस है। अगर मैं बोलूँ आपको तो उसका वेट करना होगा मैं यहाँ पे लगभग भाई 51,800, 51,900 के आसपास। अभी जो है 1800 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे एक अपमूव जो है बैंक निफ्टी जो है वो दिखा सकता है, बिंदास होकर दिखा सकता है, राइट। तो निफ्टी पे आते हैं दोबारा से, क्योंकि बेटर रहेगा निफ्टी के साथ ट्रेड करना। कल है फ्राइडे का दिन, फ्राइडे के दिन क्या होने वाला है ये देखते हैं। हाँ, आइए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। आज के काम को तो देखा ही, मतलब यहाँ देखोगे मॉर्निंग में देखो इसने एक डिप लगाया था, यहाँ पे 3 कैंडल का एक अच्छा खासा डिप लगाया, बट फटाफट से इसने इसको जो बाउंस में रिकवर किया और मतलब बॉटम से टॉप की 300 पॉइंट की जो इसने फटाफट रैली करके दिखाई है, बहुत ज्यादा बढ़िया। मतलब क्या ही बोलूं मैं इसको इस टाइम पे, मतलब ये जो इसने फॉल करके जो ब्रेक करके नीचे की तरफ ऊपर निकला है, इसमें हमने जो है भेल, BHEL भेल वाला भेल और एक NMDC, ये दोनों शेयर बाय किए थे। मतलब निफ्टी में तो ट्रेड नहीं किया था, इन दोनों के ऊपर ट्रेड किया था और एक अच्छा खासा प्रॉफिट, डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लिया, रिस्क कम के साथ में। मतलब निफ्टी में तो अच्छा खासा रिस्क था, तो कम रिस्क के साथ में एक अच्छा प्रॉफिट जो है यहाँ पे निकाल लिया। अच्छा, ये चीज मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर की थी, नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आते हैं
अभी अगर देखते हैं लास्ट यहाँ से अगर देखें कि अगर कहाँ से इसने रैली शुरू करी है 22,400 से, 22,400 से एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में 22,400 से 23,200, कितना, लगभग 800 पॉइंट, राइट, 800 पॉइंट की रैली। अब कल के दिन हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कल के दिन चांसेस बन सकते हैं कि यहाँ पे अगर जो पुट बाइंग की मैंने आपको बोली है वो ज्यादा हुई है तो कल के दिन ध्यान रखना ये ज्यादा ब्रेक नहीं करेगा, ज्यादा नीचे की तरफ नहीं आएगा। मतलब एक रेंज यहाँ 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 इस तरह से काम करता हुआ दिखाई दे सकता है, एक छोटी सी नैरो सी रेंज के अंदर काम कर सकता है। तो 3 केस बन सकते हैं। पहला केस मैंने आपको बता ही दिया कि इनकेस अगर पुट बायर ज्यादा होंगे ज्यादा नहीं होंगे, जो भी होगा यहाँ पे एक रेंज के अंदर ये काम करेगा, राइट, छोटी सी रेंज के अंदर काम करेगा ये, इसी रेंज के अंदर। इनकेस अगर यहां से बाउंस बैक करता है, ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है, मतलब बाइंग साइड के लिए ऊपर निकलना शुरू करता है, ध्यान देना अगर फ्राइडे के दिन ये ऊपर की तरफ जाना फिर से शुरू करता है, 300 भी पहुंचा और 350 भी पहुंचा, तो ध्यान देना नेक्स्ट वीक हमारा काफी बड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये चीज पक्की है। इनकेस अगर कल के दिन ये ऊपर जा रहा है तो मैं आपको सीधे सीधे एक एडवाइस करूंगा कि फ्राइडे के दिन फिर यहाँ पे अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके मत जाना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मंडे के दिन आपको एक बड़ा गैप डाउन मिल जाए या फिर एक अच्छा फॉल जो है वो करता हुआ दिखाई दे जाए। तीसरा केस, इनकेस डाउनफॉल करता है कल के दिन, अगर यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं और 23,000 को रीटेस्ट करने आता है तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए। इनकेस अगर नीचे की तरफ आता है, ये एरिया अगर रीटेस्ट करता है तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि फिर 23,000 को टेस्ट करने के बाद एक बढ़िया बाउंस करके ऊपर निकल जाए। तो अब यहाँ पे लेवल्स की बात कर लेते हैं, किस लेवल पे हम क्या करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले ऊपर निकलता है आज का हाई 220 ब्रेक करेगा, हम बाइंग के लिए देखने वाले हैं, बिल्कुल बिंदास होकर बाइंग के लिए देखने वाले हैं। शॉर्टिंग के लिए मेरे हिसाब से कल शॉर्टिंग थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेवल्स लेंगे, एक सेकेंड। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये एरिया जो है आपका ये 23 और 23.50 के आसपास का, 23.25 23.50 जो है ये वाला एरिया ऑल ओवर, ये देख लेना आप। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 23,000 से लेके और 23,035 मतलब 30 पॉइंट के आसपास का ये जो एरिया है, 30 पॉइंट के आसपास का ये जो एरिया है, ये हमारा बाइंग रेंज है। ये ध्यान रखना कि इस रेंज के आसपास आएंगे तो यहाँ से एक बाइंग जो है आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इनकेस कल के दिन अगर ब्रेक करता है ऊपर का पॉइंट 220, बाइंग करनी है। इनकेस अगर रीटेस्ट करता है 23,000 23,030 23,035 के आसपास, बाइंग करनी है। इनकेस अगर नीचे की तरफ निकलता है, ध्यान देना ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली होगी कि इनकेस अगर ये नीचे निकलता है तो यहाँ पर हम शॉर्टिंग के लिए रिस्की सिचुएशन है। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कैसे रिस्की सिचुएशन में आपको स्टॉप लॉस लगाने की और टारगेट लगाने की दिक्कत रहने वाली है, क्योंकि इनकेस अगर मैं बताऊं नीचे निकलता है तो हम ट्रेड करेंगे। तो ये देख सकते हो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, यहाँ देख रहे हो, कहीं भी हमें यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आप ट्रेड करेंगे तो कहाँ करेंगे, तो ये हो सकता है थोड़ा सा रिस्की रहे। तो मेरे हिसाब से कल के दिन शॉर्टिंग का प्लान जो है आप थोड़ा रिस्क के ऊपर छोड़ सकते हो, कि इनकेस अगर कोई ट्रेड आपको मिलता है सिचुएशन के हिसाब से तो आप वहाँ पे ट्रेड कर लेना, अदरवाइज इसको हम इग्नोर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाइंग के लिए 220 अगर ब्रेक करता है तो है, और नीचे की तरफ 23,000 के नियर बाय अगर आता है तो हम इसको बाइंग के लिए देखने वाले हैं। ट्रेड अगर शॉर्टिंग की अगर मैं बात करूं तो कल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे हम शेयर कर लेंगे कि इनकेस अगर कोई हमें ट्रेड मिलती है तो। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी ने भी आज काफी अच्छा काम करके दिखाया इसने। यहाँ पे अगर मॉर्निंग में इसने डिप दिया, वहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके एक बहुत अच्छी बाइंग यहाँ पे करके दिखाई हुई है। हालांकि यहाँ पे अगर देखें तो इसने भी काफी अच्छे, कहां से इसने रैली शुरू की है, 48,000 से कहां पहुंच चुका है 50,000 पे, मतलब 2,000 पॉइंट इसने बहुत अच्छी रैली जो है वो करके दिखाई हुई है। अब अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ध्यान देना हमारे पास पहला सपोर्ट जो इसके आसपास मिलने वाला है वो मिलने वाला है 550 पे, मतलब 500 पॉइंट के आसपास इसका एक डिप जो है वो यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ध्यान देना कल के दिन अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो 550 हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट है, और अगर ऊपर निकलता है तो छोटे से रिस्क के साथ में ये होगा हमारा 171, मतलब कि लगभग 100 पॉइंट के ऊपर। 100 पॉइंट अगर ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे छोटे रिस्क के साथ में एक बाइंग साइड के लिए ट्रेड करेंगे। बाइंग साइड क्यों? क्योंकि एवरीवन, हर कोई यहाँ पे शॉर्टिंग की बात करे तो शॉर्टिंग साइड में ना जाके हम थोड़ा सा बाइंग की तरफ एक ट्रेड जरूर करेंगे। देखते हैं बाकी कल के दिन कैसे काम करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना।